स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? बच्चों, लॉकडाउन की वजह से आप सब लोग घर पे हैं और घर पे ही रहो बच्चों, और खुद का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आवरसेल्फ। बच्चों, आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने 2.3 एक्सरसाइज तक पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं बच्चों 2.4 एक्सरसाइज में। 2.4 एक्सरसाइज के पहले मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन आपको बोलता हूँ। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या होता है बच्चों की whose डिग्री इज 3। अगर डिग्री 3 है दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरो मालूम होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए, इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर ये तीनों चीजें अगर आपको मालूम है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी है। तो हम देखेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वेरीफाई दैट द नंबर अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो एंड देयर जीरोस। वेरीफाई द नंबर्स अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के साइड में कुछ नंबर दिए हैं, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर है ये पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चों। ये जो तीन नंबर 1/2, 1 and -2, these are the three numbers given in the alongside with this polynomial, and we have to show that numbers are zeros of the given polynomial or not। वेरीफाई करना है। तो बच्चों पहले तो हम ये देखेंगे भाई वेरीफाई कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। अब तो पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल p इज डिनोटेड बाय px है, तो बहुत सिंपल चीज है बच्चों, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब वी हैव टू शो दैट दिस 1/2 इज द zeros of the polynomial or not। वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पॉलिनोमियल में जहां पे भी x है वेरिएबल है वहां पे वो नंबर लिख देंगे। तो क्या पुट करेंगे बच्चों, x is equal to 1/2, put that number 1/2 x is equal to in this polynomial, then 2 into 1/2 bracket cube plus 1/2 into bracket square minus 5 into 1/2 plus 2। बच्चों देखो 2 into 1/2 raised to the bracket cube मतलब 1/8 प्लस 1/4 बच्चों बराबर है माइनस मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इसका मतलब आएगा बच्चों ये 5/2 प्लस 2। तो 2 1 जा 2 4 जा। अब बच्चों यहाँ पे 1 बच गया, 1 into 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये दोनों की एडिशन कर देता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे -5। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into -5 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। 1/4 प्लस 1/4 मतलब डिनोमिनेटर से मैं एक बार लिख दो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 2/4, और ये -5 + 4 इज इक्वल टू -1/2। 2 1 जा 2 2 जा, इसका मतलब 1/2 - 1/2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आ गया बच्चों, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन दिस पॉलिनोमियल वी गेट 0, मतलब 1/2 इज द zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। मतलब जो भी नंबर आपको दिया है वो कहां पे रखना है, आपको x की जगह पे रखना है। अगर 0 आ गया तो वो नंबर क्या होगा, वो पॉलिनोमियल का zeros होगा। अगर 1/2 की जगह पे 1/2 रखने के बाद अगर zeros नहीं आता है तो दैट वैल्यू ऑफ नंबर इज नॉट द zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे बच्चों 1। तो 1 रखने के लिए 1 zeros है कि नहीं है, ये वही पॉलिनोमियल में रखना है। तो हम क्या करेंगे, वो पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, p of 1 इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, 2 into x की जगह पे 1 लिखो
ये x क्यूब है, ax स्क्वायर है, सॉरी ये ब्रैकेट अलग हो गया था, 2x क्यूब, तो x की जगह पे 1 लिखो बच्चों, 1 क्यूब प्लस x की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, मतलब बच्चों 1 का क्यूब 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 आएगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 5 प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप कर सकते हो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, जब आपने सेकंड नंबर भी वो पॉलिनोमियल में रख दिया तो क्या आ गई पॉलिनोमियल की बच्चों वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और 1 नंबर इज आल्सो द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब 1/2 रखने के बाद भी zeros आ गया, 1 रखने के बाद भी zeros आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। अब लास्ट नंबर पर भी लिखो बच्चों, कौन सा नंबर बच्चों, x इज इक्वल टू -2, रख दो x की जगह पे, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 स्क्वायर, सॉरी -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। क्या आएगा बच्चों बोलो, 2 इंटू निगेटिव नंबर है उसका पावर जो है ऑड नंबर है, मतलब आंसर कैसा आएगा बच्चों, बोलो बोलो निगेटिव, बोले तो क्या आएगा -8। यहाँ पे निगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर है, स्क्वायर बोले तो कैसा नंबर आएगा पावर, इवन नंबर, इवन अगर पावर है तो वो पॉजिटिव आएगा, मतलब -2 स्क्वायर इज इक्वल टू +4। ये निगेटिव निगेटिव बिकम पॉजिटिव, 2 5 are 10 plus 2, 2 8 are -16 plus 10 plus 4 14 plus 2 16 -16 plus 16 0। मतलब -2 रखने के बाद x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, फिर से 0 आ गया। मतलब जो गिवन नंबर है कौन से वाले, 1/2 1 एंड -2, आपको वेरीफाई करना था कि वो पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है। मतलब जीरो है, ये कैसे पता चलता है आपको, इफ यू पुट दैट वैल्यू ऑफ नंबर इन द पॉलिनोमियल, x की जगह पे लिखना है in place of x, if we get 0 then that number is the zeros of that polynomial, if you not get the 0 then that number is not zeros of that polynomial। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, तीनों भी नंबर रखने के बाद पॉलिनोमियल में x की जगह पे तो जीरोस आ गया, मतलब ये तीनों भी नंबर क्या है, ये पॉलिनोमियल के जीरोस है। अगर हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पता है बच्चों मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में आपको पहले, तो जितने डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरोस रहेंगे। अब डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब डिग्री कितनी है बच्चों, 3, मतलब कितने जीरोस आएंगे उसको, 3 जीरोस आएंगे, और ये आपके सामने 1/2 1 एंड -2। अब उसके बाद verify the number alongside cubic polynomial below are zeros, verify करना था, ये तो verify हो गया, जो भी नंबर दिए थे वो पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए। फिर बाद में क्या करना है, also verify the relation between the zeros and the coefficients। अब बच्चों जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपको जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको वेरीफाई करना है किसका रिलेशन, जीरोस का। जीरोस का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है तो उसकी जीरोस कौन से आएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट 1/2, सेकंड जीरोस बीटा उसकी वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, तो उसको कोएफिशिएंट के साथ अब आपको इक्वल करना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। तो एक तो बात कैसे है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू क्या आती है वो देखेंगे। डायरेक्टली पुट करो बच्चों, वैल्यू क्या आएगी, 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर है अल्फा की 1/2, बीटा की 1 और गामा की -2। तो क्या आएगा बच्चों, ये 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2। ओके, बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। अब उसके बाद अगर सम ऑफ द जीरोस, अगर आपका फार्मूला हमने देखा है पहले, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -b/a।
हमने देखा इसके पहले के लेक्चर में, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब उसको 3 जीरोस रहेंगे, वो जो है अल्फा बीटा और गामा है, और उसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी बाई। तो बी किसका कोएफिशिएंट है बच्चों, एक्स स्क्वायर का, और ये किसका कोएफिशिएंट है बच्चों, एक्स क्यूब का। अब देखो बच्चों इसका कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू क्या आती है। इफ यू कंपेयर दिस जनरल पॉलिनोमियल विद द गिवन पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बोलो। इफ यू कंपेयर दिस टू पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल, अगर आपने कंपेयर किए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 2। बी की वैल्यू बोलो बच्चों, बोलो एक्स स्क्वायर की जगह पे भी कोएफिशिएंट बी, यहां पे कुछ भी नहीं तो 1। उसके बाद x का कोएफिशिएंट बोलो बच्चों c, यहां पे -5, मतलब c की वैल्यू -5। अब कांस्टेंट टर्म d की वैल्यू 2, बराबर है। अब बेटा पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, माइनस b बाय, बोलो माइनस साइन एज इट इज, b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2, मतलब कितना आ गया -1/2। अब इस फार्मूले से मैंने जब सम ऑफ द कोएफिशिएंट किए तो -1/2 आ गया, और जो डायरेक्टली अगर मैंने वैल्यू रख दी अल्फा बीटा और गामा की तो वो भी क्या आ गया बच्चों 1/2। मतलब आपको क्या वेरीफाई करना था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। डायरेक्टली जीरोस की वैल्यू रखने के बाद 1/2 आ गया, और कोएफिशिएंट के साथ अगर किया तो क्या आ गया बच्चों 1/2। मतलब ये रिलेशन किसका, कोएफिशिएंट का और जीरोस का भी रिलेशन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। बहुत ही सिंपल चीज है। और क्या है अब बच्चों, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, बराबर है। अब डायरेक्टली वैल्यू रख दो, क्या आता है देखेंगे हम लोग। तो क्या आएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1, प्लस बोलो बीटा इंटू गामा 1 इंटू -2, प्लस अल्फा इंटू गामा 1/2 इंटू -2। तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, -2 इंटू 1, ये 2 गेट कैंसल, मतलब -1, मतलब 1/2 -2 -1 -3 डिवाइड बाय 1। अब ये 1/2 -3 करने के बाद डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 1, -2 3 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आएगा बच्चों 1 - 6 इज इक्वल टू -5/2। ये क्या आ गया बच्चों 5/2। अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा क्या है बच्चों, बोलो बोलो, सोच के बोलो थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल से मैंने बताई है ऑलरेडी आपको। क्या है c/a। c बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x3। तो बोलो c की वैल्यू मैंने कहां पे निकाली है, यहाँ पे निकाली है। वेरीफाई होगा कि नहीं होगा देखेंगे हम लोग। क्या आना चाहिए -5/2 आता कि नहीं देखेंगे। c की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2। बच्चों -5/2 -5/2 ये भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू d बाई इज इक्वल टू -d बाई, सॉरी तो -d बाई, इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली वैल्यू रखता हूं तो वो क्या आएगा वो देखेंगे हम लोग। 1/2 इंटू 1 इंटू -2, ये 2 गेट कैंसल, मतलब -1, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा फार्मूला बोलो बच्चों -d बाई a। -d इज इक्वल टू 2 और ये इज इक्वल टू 2 गेट कैंसल इज इक्वल टू -1। मतलब मैंने 0 से अगर किया तो उसकी वैल्यू -1 आती है, और फार्मूला भी यूज किया तो उसकी वैल्यू -1 आती है। मतलब किसका रिलेशन वेरीफाई हो गया, जीरोस का डायरेक्टली वैल्यू रखने के बाद, और उसके बाद कोएफिशिएंट का। मतलब जो भी आपको रिलेशन वेरीफाई करना था
we get that values. Hello students. हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम comma sum of the products of its zeros taken two at a time and the product of the zeros are 2, -7, -14 respectively. First of all ये अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्या निकालनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस ये पॉलिनोमियल निकालनी है, लेकिन वहां पे तो एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, फिर किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, बस बच्चों कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। कोएफिशिएंट मतलब कौन से वाले, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का ए बी सी डी, एक्स क्यूब का ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और कांस्टेंट टर्म डी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू पुट करना है, वी गेट क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन रुको दिया क्या है, विथ सम क्वामा सम। अब बच्चों ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस कौन से होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ रहे हैं ना बात मेरी बच्चों, अल्फा बीटा गामा ऐसा देख समझेंगे हम लोग कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा उसके जीरोस मानेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पे दिया है उसकी सम, मतलब किसकी, अल्फा बीटा और गामा की सम कितनी है, 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद ये सम 2 है, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। प्रोडक्ट मतलब टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा उसकी सम प्लस बीटा गामा प्लस, बोलो क्या बच गया बच्चों, अल्फा गामा, इसकी सम इज इक्वल टू -7 गिवन है बच्चों, ये दिया है आपको, मैं मन से नहीं लिख रहा हूं। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14, ये आपको दिया है। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, मतलब इतना गिवन है, आपको ये निकालना है। मैंने ये पॉलिनोमियल के जीरोस माने अल्फा बीटा गामा, और ये गिवन है सम ऑफ द जीरोस इज 2, sum of product of zeros taken 2 at a time is equal to -7 and product of the zeros is equal to -14। अब बच्चों इसके फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता है, हमने यहाँ पे यूज किए फर्स्ट एग्जांपल में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, सोचो बच्चों क्या फॉर्मूला है, -b/a। कहां पे लिखा है हमने, ये बच्चों, ये पहले एग्जांपल में दिया है, मैं लिखा है मैंने -b/a, और इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है क्या है, 2, मतलब -b/a इज इक्वल टू 2। समझ गए बात मेरी, बहुत ही सिंपल चीज है। अब बच्चों सेकंड फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या है फॉर्मूला, c/a। तो c/a की वैल्यू दी है बच्चों ऑलरेडी एग्जांपल में, क्या है, -7।
समझ गए बात मेरी? बहुत सिंपल चीज है बच्चों। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, बोलो, माइनस डी बाई ए। ऑलरेडी हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है फॉर्मूला, माइनस डी बाई ए, और इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों? -14। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, ये है गिवन, ये है गिवन। और इससे मैंने फॉर्मूले से माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू 2, सी बाई ए इज इक्वल टू -7 और माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू -14। ये सब चीजें आ गई बच्चों। और मैंने क्या बोला था पहले जब एग्जांपल स्टार्ट किया था, जब भी आपको पॉलिनोमियल निकालनी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकालने के लिए आपको यहाँ पे किसकी वैल्यूज निकालनी है? ये बी, सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों रिलेशन तो मिल गया है ना हमको, बी माइनस बी बाई इज इक्वल टू 2, सी बाई इज इक्वल टू -7 एंड माइनस डी बाई इज इक्वल टू -14। यहाँ से मैं फ्रेश लिखता हूँ कौन से रिलेशन मिल गए बच्चों? माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 क्वामा सी बाई ए इज इक्वल टू -7 और माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू -14। बच्चों अब यहां पे आपको कौन सा तो भी कोएफिशिएंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है, मतलब x³ का कोएफिशिएंट क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम x³ का कोएफिशिएंट ये हम 1 कंसीडर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 1 कंसीडर करेंगे। तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन दिस each equation, we get the value of b, c and d। सबकी वैल्यू मिलेगी आपको। माइनस बी बाई ए की वैल्यू है, सी बाई ए की वैल्यू है, माइनस डी बाई ए की वैल्यू है। तो इसका कोएफिशिएंट हम 1 कंसीडर करेंगे। अब बच्चों आपके दिमाग में आया होगा यार ये 1 क्या है? तो बच्चों जब भी आपको जीरोस अगर निकालना है तो हम k लिखते हैं ज्यादातर, लेकिन ये इक्वेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल है, इसलिए k यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। k की वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लानी है ना, तो हम x³ की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे। तो इफ यू पुट x³ के कोएफिशिएंट की वैल्यू हम 1, मतलब ये की वैल्यू 1 लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों? देयरफॉर माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर minus b is equal to divided by 1 is equal to 2 and therefore b is equal to -2। Similarly बोलो c by a is equal to -7, c by 1 is equal to -7 and therefore c is equal to -7। Similarly minus d by a is equal to -14, minus minus become plus, put a is equal to 1, therefore d is equal to 14। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं बच्चों। and therefore the required polynomial is क्या है बच्चों? ये जनरल पॉलिनोमियल। डायरेक्टली क्या कर दो? a b c d की वैल्यू लिख दो। तो a की जगह पे 1, तो 1x³ b की जगह पे -2x² प्लस c की जगह पे -7x, उसके बाद प्लस d, तो d की जगह पे 14। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। हाँ बच्चों, तो उसमें थर्ड एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, then the find the value of small a and b। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों। दिया क्या है? पॉलिनोमियल दिए। कौन सी वाली भाई?
px बोलेंगे हम लोग उसको पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, px। तो px इज इक्वल टू क्या वैल्यू है बच्चों, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। अब बेटा जनरल पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ABCD एग्जाम्पल में दिए है स्मॉल, ज्यादा करके हमें कोएफिशिएंट स्मॉल लेटर में लेते हैं हम लोग, लेकिन ऑलरेडी आपको स्मॉल लेटर एग्जाम में फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिए बच्चों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ अलग लिखा नहीं है मैंने। तो कैपिटल AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस B, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। If you compare these two polynomials, then what is the value of capital A is equal to 1, capital B बोले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट is equal to -3, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो बच्चों c, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 मतलब c की वैल्यू 1 और कैपिटल D की वैल्यू बच्चों 1। ये तो आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। और ये a माइनस बी ए प्लस ये और a प्लस बी, ये तीनों क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और मतलब आपको पता है बच्चों, अगर जनरल पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या आते हैं, अल्फा बीटा गामा, बराबर है, अल्फा बीटा और गामा, दीज आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अल्फा की वैल्यू एग्जांपल में ऑलरेडी गिवन है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन है स्मॉल a, और गामा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है बच्चों, a प्लस बी। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो रिलेशन तो लिखेंगे ना हम लोग, सम ऑफ द जीरोस, तीनों भी रिलेशन लिख देंगे हम। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है बच्चों बोलो, माइनस बी बाई ए। बहुत बार किया है बच्चों, अब आपकी लर्निंग होना चाहिए हो, ऐसा नींद में से उठ के हम बोल सकते हैं भाई सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, सेकंड फार्मूला अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों ऑलरेडी पढ़ा है हमने, क्या है फार्मूला, c बाई ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या फार्मूला है, माइनस बी बाई ए। तीनों भी फार्मूले हम उस पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो बच्चों पुट द वैल्यूज, तो पहले तो इसमें रखेंगे, फिर किसकी वैल्यू निकालती है वो देखेंगे, बाद में यहाँ पे लिखेंगे और किसकी निकालती है वो देखेंगे, फिर बाद में वहां पे रखेंगे हम किसकी निकालती है वो देखेंगे, वैल्यू बोल रहा हूं मैं। तो बच्चों अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बीटा इज इक्वल टू ए और गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, बी बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे कैपिटल ले लो ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है ना उसकी मैंने क्या की है बच्चों, कैपिटल की कोएफिशिएंट लिया, और ये फार्मूला मैं इससे रिलेटेड लिख रहा हूँ। तो कैपिटल माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ए प्लस ए, 3a इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, इधर 3 मल्टीप्लाई राइट साइड में, डिवाइड 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1। ओके, बहुत सिंपल चीज है बच्चों, यहाँ पे बहुत झमेला हो जाएगा बच्चों, ये सॉल्व करके ज्यादा करके सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये बाद में रखेंगे हम, क्या अगर नहीं आ गई b की वैल्यू तो इसमें रखेंगे हम लोग, नहीं तो अपन क्या करेंगे पहले वो यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है बच्चों बोलो, a माइनस बी, इधर लिखता हूं बच्चों में a माइनस बी, उसके बाद बीटा, बीटा क्या है बच्चों ये, और गामा क्या है बच्चों, ये गामा a प्लस बी, और यहाँ पे कैपिटल लेना है बच्चों, क्या आएगा फॉर्मूला, कैपिटल D अपॉन, क्योंकि ये कैपिटल लिए है हमने। पुट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल A इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया बच्चों, ए की तो ऑलरेडी वैल्यू आ गई अपनी, तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू
-1/1 इज इक्वल टू -1, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वही आएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला आ गया बच्चों, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। समझ गए ना बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी बोले फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर करने के बाद तो वही आएगा, इधर +1 राइट साइड में -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2। तो बच्चों बोथ साइड नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, देन b इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2 टेकिंग स्क्वायर रूट। प्लस और माइनस क्यों लेना है बच्चों, प्लस का अगर स्क्वायर किया तो 2 आएगा और नेगेटिव में √2 का स्क्वायर किया तो 2 ही आएगा। मतलब ये जो 2 है b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस है कि माइनस है पता नहीं, इसलिए दोनों भी ऑप्शन प्लस और माइनस यहाँ पे रहेंगे। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की, इसका तो कोई यूज हुआ ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, आप a की वैल्यू b की वैल्यू आप कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ LHS RHS आएगा, कुछ से तो कुछ मतलब नहीं है बच्चों रखने के बाद। तो आपका एम क्या था, अपना एम क्या था बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे बच्चों, अच्छी तरह से करो बच्चों। और ये क्वेश्चन देखने से पहले आप मैंने जो पहले लेक्चर पढ़ाए थे 3-4 लेक्चर पॉलिनोमियल के, वो अच्छी तरह से देखो, फिर ये अपने को आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।